हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत रूल्स क्या है। कुवैत रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि कुवैत में अगर आप हो और अगर आने वाले हो तो दोनों लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि कुवैत में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसमें आपको एक जांच के दौरान पकड़ लिया जाता है, यानी कि चेकिंग के दौरान पकड़ लिया जाता है। और अगर आप कुवैत में हो तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि कुवैत देश में चेकिंग लगातार 12 मास चला करती है। हाँ, बस कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर चेकिंग कम होती है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर चेकिंग की प्रक्रिया तेजी से बढ़ा दी जाती है और ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग को गिरफ्तार किया जाता है। तो उनके साथ क्या होता है, गिरफ्तार होने के बाद क्या प्रक्रिया होती है और गिरफ्तारी क्यों होती है और चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर आप कैसे बचे, तो कुवैत रूल्स को जानना और समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं कैटेगरी वाइज और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरा बात मतलब कि समझ के जाइएगा आप। सबसे पहले, अगर कुवैत में आपके पास सिविल आईडी नहीं है, यानी कि सिविल आईडी है ही नहीं। दरअसल होता क्या है, कोई भी कुवैती के घर में या कहीं भी किसी भी जॉब के पर्पज़ से आता है तो वो कफील अगर आपको सिविल आईडी नहीं देता है और आप भाग जाते हो तो ऐसी कंडीशन में आपका सिविल आईडी का आता ही पता नहीं होता, ना ही पासपोर्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब डॉक्यूमेंट नहीं, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस आपको चेकिंग के दौरान पकड़ता है तो ले जाता है। अब ले के कहाँ जाएगा वो भी आगे मैं बतलाऊँगा, और क्या आपके साथ होगा वो भी मैं बतलाऊँगा आगे आपको। इसके अलावा जिसके पास सिविल आईडी है और एक्सपायर हो गया, रिन्यूअल नहीं हुआ, उनको पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा जिसके पास सिविल आईडी तो है लेकिन उस पर मुखालफा है, गिरामा है और वो कफील के टच में नहीं है, भागा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। अब कफील अभी वो 10 दिन हुआ भागे हुआ, 2 दिन हुआ भागे हुए, चाहे जय दिन भागे हुए या 2-4 साल बाद वो पकड़ा जाता है, लेकिन पकड़ा ज़रूर जाता है। ऐसी कंडीशन में ये एक तरीके से वायलेटर्स के रूप में होते हैं, उनको वायलेटर्स के इस सिस्टम के हिसाब से उसको गिरफ्तार किया जाता है। अभी इनको बतलाऊंगा आगे कैसे क्या इनका हला बला होता है। इसके अलावा कुवैत में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से गलत धंधा करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको भी पकड़ लिया जाता है। वो तो फिलहाल उनके पास सबूत होता है कि हाँ भाई ये एक्टिविटी में ये पाए गए, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा अब आपके साथ इस कैटेगरी में क्या होगा वो भी मैं आगे बतलाऊंगा। इसके अलावा कुवैत में ऐसे बहुत से लोग, तंबाकू है, नशीली चीज़ें हैं, दारू है, शराब है, इस तरह की एक्टिविटी में अगर पाए जाते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कुवैत में जो भागे हुए लोग हैं, यानी कि घर से भाग करके दूसरी जगह काम कर रहे हैं, या उनका जो सिविल आईडी है, वीज़ा है, वो किसी और नंबर का है और वो किसी और नंबर के तहत काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप कुवैती के भागे हुए हैं, कुवैती के घर से, तो वो सिविल आईडी पे देखते हैं कि कितने दिन से भागा हुआ इंसान है। अगर मान लीजिए उसको भागे हुए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस वाले उसके कफील से खुद बातचीत करके और मामले को हला भला कर देते हैं। अगर वो कफील बोलता है कि मुझे मेरा आदमी चाहिए, तो अगर आपकी मर्जी है तो वो आप जा सकते हो। अगर आपने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे जेल में रखो या मुझे इंडिया भेज दो, तो आपको जो है ज़बरदस्ती उस घर में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर आपकी मर्जी है और कफील आपका अकामा लगाने को तैयार हो गया है तो वो आपको ले जा सकता है अपने साथ। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपका 2-3 महीने के अंदर ये एक्टिविटी होती है तो आप रिटर्न हो सकते हो, फिर दोबारा सही तरीके से काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी, कुवैत में बहुत से ऐसे परेशान लोग हैं जो भागे हुए हैं और भागने के बाद वो कहीं और काम करते हो, उनका सिविल आईडी एक्सपायर 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक्सपायर हो गया है और रिन्यूअल ही नहीं हुआ है और ना कैंसिल हुआ है और ना तनाजुल हुआ है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको जो है सबसे पहले उनका सिविल आईडी चेक होता है। कोई भी मुखालफा, पेनाल्टी तो उनके सिविल आईडी पे नहीं है। और अगर सिविल आईडी नहीं है तो कफील का नंबर निकाल करके उससे कांटेक्ट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी होता है क्या ना, कफील वगैरह भी आपके ऊपर एफआईआर एप्लीकेशन दे देते हैं कि एक तरीके से एफआईआर ही समझ लो उसको, कि कर देते हैं कि उससे ये होता है कि हाँ भाई ये मेरे यहाँ से इतना सामान लेके भाग गया, ये चोरी करके भाग गया, या इसने ये गड़बड़ काम किया। तो वो चीज़ का तो हला भला उसने तो कर दिया, लेकिन अब आप जब पकड़े गए तो आपका जब तक उसका वारा नियारा नहीं होगा तब तक आप इंडिया नहीं जा सकते हो। उसको एकदम क्लियर करते हैं, वो सब अलग कैटेगरी होती है, वो पुलिस वगैरह, प्रशासन वगैरह, कुवैत वगैरह वो सिस्टम है, उसको करते हैं। इसके अलावा जो
अब देखिए आगे क्या होगा सबके साथ मैं बता दूंगा अभी, लेकिन ये चीज़ आपको इस तरीके से मामला रहेगा तो आपको मतलब कि एक तरीके से रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका सिविल आईडी है और एक्सपायर भी हो गया है और रिन्यूअल भी नहीं कराया है और कुवैती के टच में भी नहीं ना, और या आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जैसे मान लीजिए आपका 20 नंबर वीज़ा है, यानी कि घर में हाउस में काम करने का, आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो और पता चला कि वो आपका सिविल आईडी एक्सपायर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में तो गिरफ्तार होंगे। लेकिन बहुत से लोग सिविल आईडी रिन्यूअल रहता है, यानी कि अकामा लगा होता है और वो दुकानों पे काम किया करते हैं, यानी कि शून में काम किया करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको भी गिरफ्तार किया था। फिर कुछ पेनाल्टी मुखालफत उनका मामला होकर के उसके बाद फिर उनको इंडिया के लिए रवाना कर देते हैं। अब फिंगर करा के करते हैं कि वैसे करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों में फिंगर कराते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में फिंगर नहीं कराते हैं। तो फिंगर नहीं कराते हैं, जिसका फिंगर नहीं हुआ जाते वक्त, वो कुवैत में दूसरे वीज़े के तहत कुछ दिनों की बाउंडेशन झेलने के बाद आ भी सकता है कुवैत में। इसके अलावा जो कुवैत में जितने भी भागे हुए हैं, जिनका भी कुवैती से तालमेल सही नहीं ना, वो लोग जो होते हैं ना, तो इंडियन एम्बेसी से वो कांटेक्ट करते हैं, उनका एक स्कीम, एक रूल्स के हिसाब से उनको जो है यहाँ कुवैत से रवाना कर देते हैं। अब उनको रवाना करने में भाई 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, ना हम डिसाइड कर सकते हैं ना आप डिसाइड कर सकते हैं। ये इंडियन एम्बेसी और कुवैत अपने आपस में सेटिंग करके वो सब बातें पूरी कंप्लीट करके ऐसे लोगों का चयन करके उनको वो भेजते हैं। इसके अलावा कोई कुवैती ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया, चोरी का कोई चीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया, तो ऐसे कंडीशन में जब तक आपका हला बला नहीं होगा, जब तक आपका केस सॉल्व नहीं होगा, जब तक आपको पेनाल्टी मुखालफत दे नहीं देंगे, जो भी हो डिसाइड हो उस आधार पर आप इंडिया से यानी कुवैत से इंडिया जाएंगे। इसके अलावा कुवैत में ऐसे बहुत से लोग चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं जो गलत एक्टिविटी में शामिल होते हैं, जैसे कि कोई भी नशीली चीज़ों में, या कोई ड्रग्स है, या कोई क्या कहते हैं शराब बनाने की फैक्ट्री है, या कोई केमिकल की फैक्ट्री है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों का भी कोई हला भला नहीं हो पाता है। वो सब जो है उनके जब तक मतलब कुवैत के हिसाब से जब तक उसका सलूशन नहीं होगा, उसका जजमेंट नहीं आ जाएगा, क्या सज़ा होती, क्या सज़ा नहीं होती, क्या पेनाल्टी होती, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। और जो जाने के बाद फिर कोई न्यूज़ निकल करके वहाँ से नहीं आ पाती कि आप गए हो अंदर, तो फिर वहाँ से क्या, क्योंकि वहाँ से किसी का कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग जाकर के फंस जाते हैं। फिर इंडियन एम्बेसी से कुछ स्कीम के तहत, यानी कि कुवैत गवर्नमेंट जब ऑफ़र वगैरह निकालती है, कुछ लोगों को, पुराने लोगों को भेजती है जिनकी सज़ा कम हो चुकी है, जिनका मामला ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में कुवैत जो है रवाना करती है इंडिया के लोगों को। तो वो एक अलग स्कीम के तहत होती है, या कभी छूट वगैरह आती है। हाँ, अब ये छूट की प्रक्रिया जो है ना भाई खुलेआम आती है। अगर कोई पकड़ा नहीं गया है तब भी अगर कोई बाहर है काम कर रहा है तो वो भी छूट में जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वो भी शामिल होता है, वहाँ के जो भी पुलिस वगैरह होती है उससे मिलता है, और मिलने के बाद जो कैंप वगैरह होता है वहाँ पे जाता है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी प्रॉब्लम्स बताता है, तो उनको वहाँ से उठा लिया जाता है और कुछ दिन रखने के बाद उनको इंडिया रवाना कर दिया जाता है। हाँ, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, और मैं बात करूँगा यहाँ के पुलिस के हाथ में डंडा नहीं होता भाई, और डंडा आपको नहीं मारेंगे, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, और आपको कोई भी मतलब कि डरने की ज़रूरत नहीं ना। लेकिन भाई गलत काम करने की भी ज़रूरत नहीं ना। अगर आप गलत काम करोगे तो भाई कुछ होता है आपके साथ, तो ये मत कहना कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने बोला था कुछ नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ। तो वो आपकी एक्टिविटी, आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए कोई भाई देख करके भागता है, अब आप कोई गलती करे हो तभी तो भाग रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई आपको मारता है तो नो डाउट एक सिंपल से सिस्टम है हर जगह का। लेकिन कुवैत में पुलिस बहुत अच्छी है, सबसे पहले आपको सलाम करेगी, फिर आपकी प्रॉब्लम्स को पूछेगी, और सपोर्टिंग है, सपोर्ट करती है, वो जानती है, सब कुछ जानती है कैसे क्या हिसाब किताब है। तो एक तरीके से अगर आप चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो आपकी कैटेगरी, आपके काम यानी कि किस वजह से पकड़े गए हैं, वो डिसाइड करता है कि आपको इंडिया कब भेजा जाएगा। जितना संगीन आपका जुर्म होगा उतना टाइम लग सकता है, जितना आपके ऊपर केस होगा, जब तक उसका सलूशन नहीं निकलेगा, जजमेंट नहीं आएगा, तब तक आप नहीं जा सकते हो। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हो तो कुछ दिन रखने के बाद आपको इंडिया रवाना कर दिया जाता है। इसके अलावा कुवैत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुवैत में जाने के एक तरीके से नशीली दवाएं बना रहे हैं, या नशीली कोई चीज़ बना रहे हैं, या दारू शराब बना रहे हैं। तो भाई देखो, इसमें पैसा तो आपको जो भी बनवा रहा है, जो भी कर रहा है वो तो मिला, लेकिन पकड़े आप ही जाते हो। तो ऐसी कंडीशन में ये सब काम यार
जहाँ होता है वहाँ से दूर रहो, क्योंकि आप पैसा कमाने आए हो। शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढो, मेहनत करो, हराम की कमाई की तरफ मत जाओ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भाई जाते हैं तो वो भाई आज तो बच गए, कल को नहीं बच पाएंगे। और फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, दुआ करता हूँ यार सबका भला हो और कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल ना हो। और फिलहाल अगर आप इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं या आप फंस जाते हैं या आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो सबसे पहले अगर ये वीडियो को देख हो तो ये सब काम बंद करो और सही तरीके से काम करो। और कुवैत में हो तो भाई भाग के काम करने की कोशिश मत करो, भाग के काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है काम को लेकर के, आपके सिस्टम को लेकर के, आपके कफील के ताल्लुक़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मैं खुद देख रहा हूँ कुवैत में बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ आपके लिए इंडियन एम्बेसी। हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि इंडियन एम्बेसी और भारतीय स्टेट बैंक की कैटेगरी एकदम सेम है, जल्दी से आपकी सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन भाई ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करते रहो, क्योंकि हम इंडिया में है नहीं, क्योंकि हम उसके खिलाफ जा सकते नहीं। तो बेहतर है कि ट्राई करो, आपकी इंडियन एम्बेसी भी सपोर्ट करती है। हाँ, यह है कि 100% आपको सपोर्टिंग सिस्टम मिलेगा, लेकिन उसमें वक्त लग जाता है। आपको ज़्यादा एक तरीके से आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सही तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से ऊपर अल्लाह बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से आपका फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा और बगैर भागे आप निजात पा सकते हो। ऐसी कैटेगरी में मैंने कई एक वीडियो को बनाया। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुरानी वीडियोस को देख ले, आपको सही तरीके से सब कुछ बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कुवैत से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।